Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss gene linkage, genetics, lecture 10. अब आपको पता है जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है. अब एक इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं डिफरेंट करैक्टर्स के लिए, और जीन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं? क्रोमोसोम्स पे. अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर तो लिमिटेड है, जबकि जीन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है. सो एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स भी हो सकती हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक करैक्टर के लिए जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हों या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे मौजूद हों. अगर तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएंगी, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं और एक दूसरे से क्लोज भी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएं नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, अब ये जो को एग्जिस्टेंस का दो या दो से ज़्यादा जीन्स की एक क्रोमोसोम पे, उसको हम कहते हैं लिंकेज, जीन लिंकेज. सो व्हाट इज़ जीन लिंकेज? Actually, the coexistence of two or more genes on the same chromosome. अब यहाँ पे देखें, अगर तो जीन्स जो हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद होंगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएंगी. लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगी. जैसे देखें, ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है. ठीक है, इससे गैमेट बने ए बी. ये दो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये पेरेंटल जीन है. इनके हमने गैमेट बना लिए, इनका क्रॉस करवाया और ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई. अब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना है हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ. इसको हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस. जब हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि जो अलील्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में मौजूद है, जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स में हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएंगी. जैसे दे देखें, 4 टाइप्स के गेमेट्स बनेंगे ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, और हमारे पास 1:1:1:1 आ जाएगी. लेकिन अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती. ठीक है, वो कलेक्टिवली ट्रांसफ़र होती हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. जैसे सेम देखें, हमारे पास P1 जनरेशन है, हमने गैमेट्स बना लिए. अब हमारे पास F1 जनरेशन आ गई. हमने F1 जनरेशन का क्या करना है? हमने टेस्ट क्रॉस करवाना है. टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस करवाएंगे. लेकिन यहाँ पे देखें, जीन्स चूँकि लिंक्ड हैं, एक क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होती. इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 काइंड्स के गैमेट्स बनेंगे. जबकि देखें, जहाँ पे जीन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही थी, वहाँ पे हमारे पास 4 काइंड्स के गैमेट्स बन रहे थे. सो जीन लिंकेज बेसिकली क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम पे मौजूद रहती हैं, और वो एज सच जिस तरह पेरेंट्स में होती हैं उसी तरह वो ऑफ स्प्रिंग्स में चली जाती हैं. उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती.